राधे राधे। जो मिल रहा है वही बेहतर है तुम्हारे लिए, ये तुम नहीं जानते पर देने वाला बखूबी जानता है। आपने देखा होगा आपके आसपास धर्म कर्म और पूजा पाठ में लीन रहने वाला व्यक्ति की जिंदगी खुशहाल नहीं होती। ये सब देखकर आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के हर एक सवाल का उत्तर विस्तार में लिखा गया है। एक दिन की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उनसे बोले, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और इसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम अपनी दुविधा विस्तार में बताओ। तभी अर्जुन ने कहा, हे नारायण, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है, जैसा महसूस करता है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानतावश वह सच्चाई को समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। तभी श्री कृष्ण बोले, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे सुनने के बाद तुम समझ जाओगे। प्राणी को उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है और जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है। क्योंकि अच्छे और बुरे कर्म में तो मनुष्य पर निर्भर करता है। प्रकृति प्रत्येक को अपने राह चुनने का मौका देती है। अब इसका फैसला कि वह किस राह पे चलना चाहता है यह व्यक्ति के विशेष्य पे निर्भर करता है। फिर कथा सुनाते ही श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उनमें एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्व थी। वह पूजा पाठ और भगवान में बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए वो रोज मंदिर जाना नहीं भूलता था, ना ही दान धर्म कुछ भी हो जाए वह भगवान की आचना कभी नहीं भूलता था। वहीं दूसरी ओर नगर का दूसरा आदमी बिल्कुल पहले का विपरीत था। वह प्रतिदिन मंदिर तो जाता था पर पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि चप्पल और धन चुराने की लालच से जाता था। इतना ही कि वह मंदिर जाके चोरी किया करता था। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन नगर में जोर की बारिश होती है, जिसकी वजह से उस दिन मंदिर के पंडित के अलावा कोई नहीं था। तभी दूसरे पुरुष को ख्याल आया, यही सही मौका है मंदिर के सारे धन चुराने का, और वह बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर में पहुंचते ही उसने सारे धन और जेवरात उसने चुरा लिए और बड़ी ही प्रसन्नता से वहां से निकल गया। वहीं पे व्यापारी भी मंदिर पहुंचता है और भगवान के दर्शन किए, लेकिन दुर्भाग्य से मंदिर का व्यापारी उसे भले इंसान को ही चोर समझ लेता है और शोर मचाने लगा। शोर सुनकर मंदिर में भीड़ इकट्ठी हो गई और लोग उसे भले इंसान को ही चोर समझने लगे और उसे अपमानित करने लगे। ये देखकर भला व्यक्ति हैरान हो गया।